सो है गैस, वेलकम बैक टू माय टू वीडियोस। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे बाजार को, क्योंकि पिछले कुछ ट्रेडिंग सेशन की अगर हम बात करें तो बाजार में आपको वन साइडेड फॉल देखने को मिल रहा है। अगर आज के दिन निफ्टी को देखें तो निफ्टी में गिरावट करीब 0.32% की देखने को मिल रही है, और निफ्टी के अलावा अगर जो बाकी इंडेक्स हैं उसमें भी गिरावट हमें अच्छा खासा ही देखने को मिल रहा है। तो पिछले कुछ ट्रेडिंग सेशन से बाजार लगातार गिरता हुआ क्यों दिख रहा है, इसके पीछे के रीजंस क्या हैं, वो हम लोग इस वीडियो में डिटेल में समझेंगे। साथ में ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि ये गिरावट बाजार में हमें कब तक देखने को मिलने वाली है। तो वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव रहेगा, वीडियो को कंप्लीट वॉच करना। बट वीडियो को शुरू करने से पहले दोस्तों, अगर आपने अभी तक सेबी रजिस्टर्ड टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो उसको जाकर आप ज्वाइन कर लो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा। ऐसे बाजार में वॉलेटिलिटी जब ज़्यादा देखने को मिलती है तो उस टाइम एनालिसिस की काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत होती है, बाजार से रिलेटेड या कंपनी से रिलेटेड। तो वो सारी चीज़ें आपको टेलीग्राम पे मिलती है, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। आप उसको चेकआउट कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिख जाएगा टेलीग्राम चैनल का। बट दोस्तों, वीडियो को शुरू करने से पहले एक डिस्क्लेमर भी है। जो भी न्यूज़ एंड अपडेट्स हम लोग कवर करेंगे वो सारी न्यूज़ एंड अपडेट्स सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन पर्पस के लिए, किसी भी तरह का रिकमेंडेशन नहीं है। तो आप खुद का रिसर्च और एनालिसिस भी कर लेना। तो चलिए दोस्तों, वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं निफ्टी के बारे में। तो आज के दिन निफ्टी में 0.32% की गिरावट देखने को मिली। पिछले अगर एक हफ्ते की बात करें तो यहाँ पर गिरावट का नंबर आपको 0.91% देखने को मिलेगा। 236 पॉइंट की गिरावट हमें निफ्टी में देखने को मिली है पिछले 5 ट्रेडिंग सेशन में। और वही अगर टॉप लेवल से देख लोगे तो गिरावट का नंबर आपको 200 से बढ़कर 400 देखने को मिलता है, और परसेंट भी 1.7% की देखने को मिलती है। ठीक है। और इसी पीरियड में अगर हम निफ्टी के अलावा इनके बाकी इंडेक्स की बात करें, लाइक निफ्टी नेक्स्ट 50, तो उसमें भी आज के दिन आपको गिरावट देखने को मिली है। पिछले 2 ट्रेडिंग सेशन में भी वो गिरती हुई नजर आई है। और उसके अलावा बाकी के जो इंडेक्स हैं, लाइक मिड कैप इंडेक्स, स्मॉल कैप इंडेक्स, तो उसमें भी गिरावट आपको देखने को मिलता है। और निफ्टी के कंपैरिजन में गिरावट वहाँ पर हमें ज़्यादा देखने को मिल रही है। और ये रिसेंट में जो गिरावट हुई है दोस्तों, ये सभी के सभी सेक्टर को डैमेज की है, जिसमें आप निफ्टी ऑटो की भी बात कर सकते हैं, फाइनेंशियल सर्विसेज की भी बात कर सकते हैं, एफएमसीजी की भी बात कर सकते हैं, आईटी की भी बात कर सकते हैं, और पीएसयू बैंक वाला सेक्टर भी अच्छा खासा आपको गिरता हुआ देखने को मिला है। तो ओवरऑल गिरावट तो सभी जगह देखने को मिली है। बट सबसे इंपॉर्टेंट सवाल, गिरावट का रीज़न क्या है? तो देखो दोस्तों, गिरावट का कोई एक रीज़न नहीं है। मेनली देखा जाए तो इसके 3 रीज़न आपको देखने को मिलेंगे। अब अगर हम बात करें पहले रीज़न के बारे में, तो ये तो आप सभी को पता होगा, FIS, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, जो कि पिछले कुछ महीने से बाजार में जो बिकवाली कम करते हुए नजर आ रहे थे, वो अचानक से अपने बिकवाली के जो नंबर हैं उसको इंक्रीज कर चुके हैं। इसके रीजंस भी मैं आपको समझाऊंगा। सबसे पहले ये चीज़ समझ लो कि नवंबर के महीने में उन्होंने जो बेचा था इंडियन स्टॉक मार्केट से अपने स्टेक को, उसका वैल्यू था 17,500 करोड़। अक्टूबर के महीने में मात्र 2,300 करोड़ की बिकवाली हुई थी। सितंबर के महीने में वो नंबर 35,000 करोड़ पे था। अगस्त के महीने में वो नंबर करीब हमें 46,000 करोड़ पे देखने को मिले थे, और जुलाई के महीने में तो 47,000 करोड़ पे देखने को मिले थे। तो देखा जाए तो जो FIS थे वो अपनी बिकवाली के नंबर को लगातार कम कर रहे थे। नवंबर के महीने में वो बढ़ा था 17,000 करोड़ से। ठीक है। और अगर हम बात करें दिसंबर के महीने में, तो नवंबर का महीना को दिसंबर का महीना क्रॉस कर सकता है, क्योंकि 1 दिसंबर को 1,000 करोड़ की बिकवाली हुई थी, 2 को 3600 करोड़ की बिकवाली, 3 को 3200 करोड़ की बिकवाली। और उसके बाद भी अगर देखोगे तो एवरी ट्रेडिंग सेशन में FIS आपको बेचती हुई ही नजर आ रही है। एक ट्रेडिंग सेशन में सिर्फ 438 करोड़ की बिकवाली हुई थी, और एक में 655 करोड़ की हुई थी। बट उसके अलावा जितना भी ट्रेडिंग सेशन है, सभी में 1,000 करोड़, 2,000 करोड़ के ऊपर का नंबर दिख रहा था। इनफैक्ट 3,000 करोड़ के भी ऊपर दिख रहा था। तो FIS मेन क्रेडिट लेती है इस बाजार की गिरावट का। बट FIS ने पिछले कुछ टाइम में जो बाजार में अपने स्टेक्स बेचना बढ़ाया जो है, उसके पीछे का सबसे बड़ा रीज़न है रुपीज़ का वीक होना। अगर हम दोस्तों बात करें डॉलर और रुपीज़ के बारे में, तो रुपीज़ लगातार आपको वीक होती हुई दिखी है डॉलर के कंपैरिजन में। और इसको रोकने के लिए ना RBI की तरफ से हमें कुछ सुनने को मिल रहा है, और ना ही गवर्नमेंट की तरफ से सुनने को मिल रहा है। और जब जब रुपीज़ वीक होता है तो जनरली हमारी IT कंपनी तो खुश होती है, बट FIS इससे बिल्कुल खुश नहीं होती, वो नाराज़ होती है। और रुपीज़ का वीक होना, इसका मतलब क्या है कि FIS को खोने जैसा है। देखो, FIS पैसा कमाते हैं बाजार से, उस पैसे को फिर कन्वर्ट किया जाता है। कन्वर्ट करने से पहले कैपिटल गेन टैक्स भी लगता है, उसके बाद कन्वर्ट किया जाता है। कन्वर्ट के बाद उनका वैल्यू अगर और कम हो जाए तो ऑब्वियस सी बात है कि इंडियन स्टॉक मार्केट का ही उनको एक ऑप्शन तो नहीं मिल रहा है इन्वेस्टमेंट करने के लिए, और भी ऑप्शन है। और लगातार उनके रिटर्न्स अगर कम होंगे मार्केट से, ये सारी चीज़ों की वजह से, तो FIS मार्केट के साथ क्यों जुड़ी रहेगी? ऑब्वियस सी बात है कि वो मार्केट से निकलेगी, और काफ़ी एग्रेसिव निकलेगी। और इसी वजह से पिछले कुछ टाइम में FIS की लगातार आपको सेलिंग बढ़ती हुई देखने को मिली है।
अब दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले बात कर लेते हैं एक सेबी रजिस्टर्ड टेलीग्राम चैनल के बारे में जिसका नाम है ट्रेडर पाजी। अब ये सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट हैं जिनका रजिस्ट्रेशन नंबर आपको यहाँ पर देखने को मिलता है और इनको 8 साल से भी ज़्यादा का एक्सपीरियंस है ऑप्शन एंड स्विंग ट्रेडिंग में। साथ में 3000 से भी ज़्यादा लोगों को ऑलरेडी ये ट्रेन कर चुके हैं। तो इनके टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा। लिंक के थ्रू जाकर जरूर इस चैनल को आप ज्वाइन कर लेना। ज्वाइन करने का सबसे बड़ा प्लस पॉइंट ये है कि काफ़ी सारी कंपनी के टेक्निकल्स को प्रॉपर एनालिसिस कर यहाँ अपडेट किया जाता है, जो कि अभी आपको यूट्यूब पे तो देखने को नहीं मिलता, जिसको आप यहाँ पर आकर ज़रूर चेकआउट कर सकते हैं। उसके अलावा दोस्तों मार्केट से रिलेटेड जो समरी होती हैं वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पर देखने को मिलती हैं। मार्केट से रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट न्यूज़ एंड अपडेट्स होता है वो भी आपको यहाँ पर देखने को मिलता है। साथ में सेबी रजिस्टर्ड टेलीग्राम चैनल है तो इनके कॉल्स वगैरह भी दिखते हैं, जिसको भी चाहो तो आप चेकआउट कर सकते हो। तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, लिंक के थ्रू जाकर बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट आप इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। और दोस्तों अगर हम गिरावट के रीज़न की बात करें तो मेनली क्या होता है कि डॉलर और रुपीज़ का जो वैल्यू है अभी के टाइम पे इतना ज़्यादा चर्चे में है कि बोल सकते हैं एफआईएस के बाद दूसरा जो रीज़न है वो आपको यही दिख रहा है, रुपीज़ का वीक होना। साथ में दोस्तों अगर हम बात करें एक और अपडेट के बारे में तो वो है वैल्यूशन। वैल्यूशन इंडियन स्टॉक मार्केट का फिलहाल अभी के टाइम पे अगर देखोगे जीडीपी की ग्रोथ के हिसाब से तो सही देखने को मिल रही है, बट अगर ग्लोबल पीयर्स की अगर हम बात करें तो उसके हिसाब से इंडियन स्टॉक मार्केट का जो वैल्यूशन है वो हमें कंपैरेटिवली ज़्यादा देखने को मिल रहा है। और वैल्यूशन जब ज़्यादा होता है तो वो प्रॉब्लम वाली बात नहीं होती है, बट वैल्यूशन जब ज़्यादा रहता है तो वहाँ पर एक अनसर्टेनिटी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अगर मार्केट को ऊपर ले जाना चाहते हैं तो आपको 100 से 150 पॉजिटिव चीज़ें चाहिए होंगी, बट अगर बाजार को नीचे ले जाना चाहते हैं तो एक बड़ी नेगेटिव चीज़ें इनफ होती है। और ग्लोबल मार्केट में जो अनसर्टिनिटी बनी हुई है वो कहीं ना कहीं इस वैल्यूएशन को महंगा दिखा रही है अगर हम पीयर से कंपैरिजन करें। अभी के टाइम पे निफ्टी का जो करंट प्राइस टू अर्निंग मल्टीपल्स है वो 22.5 का है। बोला जाता है कि अगर निफ्टी का प्राइस टू अर्निंग मल्टीपल्स 18 से कम है तो मार्केट सस्ती है, 18 से लेकर 22 के बीच में है तो मार्केट मीडियम जोन में है, मतलब ठीक है, इन्वेस्टमेंट के लिए ओके है। और 22 से ऊपर है तो एक्सपेंसिव है, और इतने गिरावट होने के बाद 22 से ऊपर है, और इतना गिरावट अगर नहीं होता तो ये नंबर 23 से भी ऊपर होता। तो आप समझ लो कि इतनी अनसर्टिनिटी के बाद अगर मार्केट अपने वैल्यूएशन के हिसाब से ओवर वैल्यूड नज़र आए तो वहाँ पर गिरावट तो जनरली हमें देखने को मिलेगा ही। तो ये भी एक रीज़न बोल सकते हैं कि इस वजह से भी बाजार में आपको गिरावट देखने को मिल रही है। साथ में दोस्तों एक और चीज़ है जिससे भी आपको नोट करना है, और वो है यूएस का फेड, जिसके एफओएमसी की मीटिंग कल के दिन हमें शेड्यूल होती हुई देखने को मिली थी, और उसके आउटकम्स आज के दिन हमें देखने को मिलेंगे। आउटकम्स को लेकर एक्सपेक्टेशन क्लियर है कि वंस अगेन हमें एक रेट कट देखने को मिलने वाला है, बट रेट कट को लेकर मार्केट में किसी भी तरह का चिंता नहीं है। एक्सपेक्टेशन तो रेट कट की है, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि जो उसके बाद कमेंट्री देखने को मिलेगी किसका, जेरोम पवेल का। ये शख्स आप नोट कर लो, इनके कमेंट्री के बेसिस पे डिसाइड होगा कि बाजार आपको नेक्स्ट ट्रेडिंग डे कैसा परफॉर्म करता हुआ दिखेगा। कमेंट्री में वो सारी चीज़ें होने क्या वाली हैं। तो देखो दोस्तों सिंपल सी बात है कि उनके हिसाब से, जेरोम पवेल के हिसाब से वो कमेंट्री करेंगे आगे चलकर जो रेट कट होगा वो अनचेंज रहेगा। आगे चलकर जो एफओएमसी की मीटिंग में रेट कट के डिसीजन होंगे उसमें डिसीजन में अनचेंज वाली चीज़ें सुनने को मिलेगी, रेट कट सुनने को मे भी ना मिले। क्यों भाई? क्योंकि वो इकोनॉमिक डेटा का इंतज़ार कर रहे हैं। इन्फ्लेशन का डेटा तो हमें यूएस से देखने को मिला ही नहीं, और उनके हिसाब से अगर उनको ज़्यादा डेटा नहीं मिलेगा इकोनॉमिक का तो ऑब्वियस सी बात है कि वो रेट कट करने से पहले सोचेंगे। रेट कट अगर वो कर दे और इन्फ्लेशन अगर ऊपर है तो ऑब्वियस सी बात है कि रेट उनको बढ़ाना पड़ेगा। तो इस वजह से वो थोड़ा सा क्लैरिटी देखेंगे कि इकोनॉमिक डेटा कैसे आ रहे हैं हमारे पास, ज़्यादा से ज़्यादा डेटा देखकर वो डिसीजन लेंगे। यही सारी चीज़ें हैं जो कि बाजार को पिछले कुछ टाइम से लगातार आपको डिस्टर्ब करती हुई दिखी है। अब सबसे इंपॉर्टेंट सवाल, बाजार में ये सारी चीज़ें जो देखने को मिल रही है ये कब तक देखने को मिलेगा? तो देखो दोस्तों, बॉटम फिशिंग तो किसी को नहीं पता। अगर एग्जैक्ट बॉटम की बात करें तो वो हमें कभी भी देखने को नहीं मिली है। अब बड़ा से बड़ा क्रैश भी देख लोगे तो वहाँ पर भी किसी को बॉटम नहीं मिला था, तुक्के से मिल गया होगा, एनालिसिस के तौर पर तो किसी को नहीं मिला था। तो ऑब्वियस ही बात है कि यहाँ पर बॉटम के बारे में तो कोई भी बता नहीं सकता कि कहाँ तक गिरेगा बाजार। बट अगर हम बात करें सेंटिमेंट्स की तो सेंटिमेंट्स अगर थोड़ी बेटर होती है, लाइक ये जो फेडरल रिजर्व का मीटिंग है ये चला जाता है, कमेंट्री थोड़ी सी उतनी भी शॉकिंग हमें देखने को नहीं मिली जैसे हमें देखने को मिल सकती थी, तो वो सारी चीज़ों की वजह से सेंटिमेंट थोड़ी सी बेटर हो सकती है। तो वैसी चीज़ें अगर होंगी, सेंटिमेंट चेंज अगर थोड़ी होंगी तो उस केस में बाजार में हमें कुछ रिकवरी देखने को मिल सकता है। और रिकवरी अगर हमें देखने को मिलता है तो उसमें आपको एनालिसिस करनी होगी, क्योंकि अभी के टाइम पे वैल्यूएशंस की चर्चा इंडियन स्टॉक मार्केट के पूरे ग्लोबल मार्केट में हो रही है। भले इंडियन मार्केट में उसकी चर्चा हमें देखने को नहीं मिल रही है, बट वैल्यूएशन की एनालिसिस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगी। और सिर्फ मार्केट की नहीं, जो भी कंपनीज हैं रिसेंट टाइम्स में बड़ी बड़ी गिरावट रिपोर्ट की है उसकी भी वैल्यूएशंस आपको प्रॉपर एनालिसिस की तरह समझनी होंगी।
तो तभी आपको समझ आएगा कि बाज़ार अभी के टाइम पे जो परफॉर्मेंस आपको दिखाता हुआ नज़र आ रहा है वो परफॉर्मेंस एज इट इज़ कंटिन्यू रखेगा या फिर उस परफॉर्मेंस के बाद आपको कुछ रिकवरी देखने को मिलेगी। तो ये सारी चीज़ें आप नोट डाउन कर सकते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बट चीज़ें सिर्फ एजुकेशन पर्पज़ के लिए थी, इस चीज़ को भी मैं पहले ही क्लियर कर दे रहा हूँ। तो होप करता हूँ दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा और लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया।